देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे इसमें रह गए थे, तो उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा करा रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, फॉर कोन V वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। और सरफेस एरिया S सी एस से होगा πr_l, ठीक है। और टी एस से इक्वल टू πr_l प्लस πr², πr कॉमन l प्लस r। ये फॉर्मूले हैं इसमें, बस केवल तीन ही फॉर्मूले लगे हैं। एक वॉल्यूम का है, टी एस से है, ठीक है, ये वैल्यू है। तो देखिए इसको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, इनको वॉल्यूम में किस तरह से निकालोगे वो इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ राइट कोन, इसका वॉल्यूम निकालना है। जबकि आर की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और एच दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² 3.5 इंटू 3.5 इंटू h 12, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है इसमें, इस वैल्यू को हल करना है। तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स, 7 से 0.5 टाइम्स, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू 3.5 इंटू 4, 11 इंटू 140, 14 हो जाएगा इस तरह से। सेंटीमीटर क्यूब, ये 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसमें वॉल्यूम निकलवाए सी एस सी, और ये मैंने अपनी ओर से लिख दिए। और तो वॉल्यूम ऑफ इनका मैंने 0.5 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 11 हो गया, और इसका इसका किया तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लिकेशन ये करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने दिया फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी इन लीटर्स, ठीक है। और रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दी हुई है सिर्फ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट को हम L लिखते हैं, L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और देखिए कोन की जो कंडीशन बनती है वो इस तरह से होती है, ये H है, ये R है और ये L है, O A B M, ठीक है। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है,
ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ए एम की वैल्यू है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ओ एम एच स्क्वायर। ठीक है, ओ ए ये एल स्क्वायर था। ये बेटा ये फॉर्मूला और बन जाता है। इसमें ही मैं एल की वैल्यू रख रहा हूँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 625 इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो इसमें माइनस 625 माइनस 49। ठीक है, इसमें से 6 ये एच स्क्वायर की वैल्यू है तो एच इक्वल टू इसका रूट ले लीजिएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेसल, कॉनिकल वेसल, वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 इंटू 7 इंटू एच 24। 22 इंटू 7 इंटू 8 22 56 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको लीटर में बदल दीजिए, 1232 अपॉन 1000 का डिवाइड लगा दीजिएगा तो ये लीटर में आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आएगी फिर आपकी 1.232 लीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आ गया। पहले तो ये निकाल लिए, कोनिकल वैल्यू दी हुई थी। कोनिकल में राइट ट्रायंगल ये बना था, यहाँ पर 90 डिग्री का राइट सर्कुलर कोन था ये। ठीक है, और मोस्टली 9th और 10th में राइट सर्कुलर कोन ही है, अदर्स नहीं है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल ली। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू ले ली है। एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 576 और h की वैल्यू 24 आ जाएगी। ठीक है, 24। यहाँ पर फिर कैपेसिटी निकालनी है आगे। कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इन सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, यहाँ इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद इसमें 1000 का जब डिवाइड लगा दोगे तो ये कन्वर्ट इनटू द लीटर, तो ये लीटर में हो जाएगी। अगर मीटर क्यूब में हो तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू किस में आती है मीटर क्यूब में हो तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द हाइट ऑफ कोन, h की वैल्यू है फॉर कोन, h
1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने सेंटीमीटर की दिया है। एक तो रेडियस निकालनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बेस पाई का वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.14। इसमें पाई की वैल्यू ये वाली यूज करनी है। तो देखिए जब वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ पूल वन बाई 3 पाई r² h। वॉल्यूम की जगह पर 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको अननोन है, r² इंटू h की वैल्यू है 15। 5 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 से 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि 1570 अपॉन के 3.14 और ये 5 भी आ गया इक्वल टू r²। ठीक है, 5 से काट लीजिएगा, r² इक्वल टू 314 अपॉन 3.14, 314 इंटू 100 अपॉन के 314। पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर ये वैल्यू ली थी तो इससे ये कैंसिल, यानी r² इक्वल टू 100 तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये r की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर इज क्यूब। ये वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर। तो पहले रेडियस निकालनी है, जैसे मैंने ये रेडियस निकाली है ना, इस तरह से निकाल के 2 का मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लीजिएगा, अपने आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप ऑफ डायमीटर 2r है, ये डायमीटर है, थ्री 3.5 सेंटीमीटर है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, मीटर में है ये। और h की वैल्यू दे रखी है इसमें 212 मीटर। कैपेसिटी यह किलोलीटर में बताती है। तो पहले तो हम इसको किलोलीटर्स में निकालना है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से हल करना है। तो पहले तो इसको मीटर क्यूब में निकाल लीजिएगा, फिर लीटर में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में
1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर है 3.14, ओ सॉरी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू H12। ये 4 टाइम्स कट जाएगा, इन दोनों से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 0.5 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये वैल्यू 11 इंटू 3.5 तो 385 इतने मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, किलोलीटर में बदल दिए, और ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो किलोलीटर में सेम ही रहेगी वैल्यू, यानी कि 38.5 किलोलीटर। या ऐसे नहीं समझ में आए तो देखिए क्या करते हैं हम इसको 1000 का मल्टीप्लाई इंटू 1000, ये आ जाएगा मीटर, ये मैंने 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये लीटर में बनेगा, लीटर में। ठीक है, और ये 8.5 इंटू 1000 अपॉन 1000 करूंगा तो ये किलोलीटर में बन जाएगा, यानी कि यही वैल्यू रहनी है, ये वैल्यू फिर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा 38.5 किलोलीटर। या डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये मीटर क्यूब को किलोलीटर में ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब और किलोलीटर सेम है वैल्यू, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बदला है मैंने। पहले या तो हम यहाँ पर ये वैल्यू यही मीटर क्यूब आया था, हमारा जो सॉल्यूशन आया मीटर क्यूब में, इस मीटर क्यूब की वैल्यू को ही हम ऐसे करके लीटर में बदल दिया, 1000 का मल्टीप्लाई करके, फिर 1000 का जब डिवाइड दे दोगे तो किलोलीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ओके, ये इसमें इतना ही है। ठीक है, तो इसको ढंग से समझ लें, और ये कोण का पार्ट जो है 10th में भी है, तो कोण को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।